नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 17 के अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड जो है आप सभी दर्शकों को दिखाया जाएगा। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि ये नॉमिनेशन टास्क जो था, ये टास्क किस तरह से डिजाइन किया गया था और इस नॉमिनेशन टास्क के बाद कौन कौन से कंटेस्टेंट जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं और साथ ही साथ इस टास्क के बीच में किसके बीच में हुई दोस्तों सबसे बड़ी लड़ाई। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं ये सारी की सारी बात। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क होने वाला है और ये नॉमिनेशन टास्क किस तरीके का है आपको बताने से पहले आपने बचपन में कई सारी कहानियां जो हैं वो सुनी होंगी। राजकुमार और राजकुमारी के राजकुमार और या फिर राजकुमारी की कहानी जो कि मेंढक से ताल्लुकात रखती थी, जो कि चुम्मे से ताल्लुकात रखती थी। ये टास्क जो डिजाइन किया गया था नॉमिनेशन का टास्क, ये टास्क भी कुछ इसी तरीके का था। अब आपको बताते हैं इसमें करना क्या था। जो लड़के हैं वो राजकुमार बनने थे और जो लड़कियां हैं वो राजकुमारी बनना था। और नील भट्ट तो पहले से ही मतलब पहले से ही नॉमिनेटेड है। इसका मतलब है कि नील भट्ट जो है इस हफ्ते उनको कोई भी नॉमिनेट नहीं कर सकता है। अब आपको बताना चाहते हैं राजकुमार और राजकुमारी को एक एक करके पहले आना था और उनको मेंढक अपना चुनना था, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनना था। और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है दो कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेगा, जो पहले राजकुमार या राजकुमारी होगी उसके लिए वो नॉमिनेशन जो है वो करेगा, यानी कि मेंढक जो है नॉमिनेशन करेगा राजकुमार या राजकुमारी के लिए। अब आपको बताते हैं यहां पर अनुराग जो है सबसे पहले आए। अनुराग ने नील भट्ट को चुना और नील भट्ट ने किसे चुना? नील भट्ट ने यहां पर ईशा मालवीय और समर्थ को चुना, यानी कि ईशा और समर्थ को नॉमिनेट किया। किसके बिहाफ में? अनुराग के बिहाफ में। अब नील भट्ट ने ईशा को किया, यह बात समझ में आता है, और यहां पर समर्थ को किया, यह भी समझ में आता है। लेकिन इससे भी बड़े दुश्मन थे, यानी कि आपको बताना चाहते हैं अंकिता और विक्की थे, लेकिन उनको जो है उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है। अब ईशा मालवी राजकुमारी बनकर आए, जो मेंढक उन्होंने चुना है वो समर्थ को चुना है ऑब्वियसली। अब समर्थ ने यहां अभिषेक कुमार और ऐश्वर्या शर्मा दोनों को जो है वो चुना है। अभिषेक कुमार क्योंकि उनके साथ बड़ी लड़ाई हुई थी, ऐश्वर्या शर्मा जो कि उनसे बनती नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके बाद अंकिता राजकुमारी बनकर आई। अंकिता ने यहां पर विक्की जैन को जो है वो चुना राजकुमार मतलब मेंढक के रूप में। और उसने किसको नॉमिनेट किया? ऐश्वर्या को नॉमिनेट किया और अभिषेक कुमार को नॉमिनेट किया। अभिषेक कुमार के साथ तो ऑब्वियस है, क्योंकि विक्की और अभिषेक, अंकिता और अभिषेक के बीच में बड़ी फाइट हुई, जहां तक हाथापाई भी इनके बीच में हुई है, तो इन लोगों को तो नॉमिनेट करना था। अब यहां पर विक्की जैन ने किसको बुलाया? विक्की जैन ने यहां अंकिता को बुलाया और अंकिता ने यहां पर अभिषेक कुमार को नॉमिनेट किया और साथ ही साथ यहां पर नॉमिनेट किसको किया है? यहां मनारा चोपड़ा को नॉमिनेट किया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं यहां पर ऐश्वर्या शर्मा जो आई हैं, ऐश्वर्या शर्मा जो है उनको ऐश्वर्या शर्मा ने रिंकू जी को जो है वो बुलाया और रिंकू ने नॉमिनेट किया अंकिता को एज यूजुअल। और साथ ही साथ यहां पर नॉमिनेट जो किया है वो किसे नॉमिनेट किया है? अभिषेक कुमार को नॉमिनेट किया है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं जो है ऑब्वियस वाली बात थी। अब मनारा चोपड़ा ने यहां पर ऐश्वर्या को बुलाया। अब ऐश्वर्या ने यहां पर अंकिता और साथ ही साथ यहां विक्की जैन दोनों को नॉमिनेट किया। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसी तरीके की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है आगे भी कंटिन्यू होते गई। अब आपको बताना चाहते हैं घर से बेघर होने के लिए कौन कौन से कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेट हुए और यहाँ मुनव्वर फारूकी को कौन सी पावर मिली। मुनव्वर फारूकी ने यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है दोस्तों। आपको बताना चाहते हैं यहाँ आयशा खान को, और साथ ही साथ यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो हैं वो हुई हैं नॉमिनेशंस के बाद। जो है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में नील भट्ट का नाम था, ऐश्वर्या शर्मा का नाम था, अभिषेक कुमार का नाम था
और साथ ही साथ ये 3 नाम तो कंफर्म है।